क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है 3 का वर्गमूल दशमलव के बाद 3 स्थानों तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो 3 का वर्गमूल हमें निकालना है दशमलव के बाद। ठीक है, तो इस 3 को हमें क्या लिखना होगा, दशमलव में लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव बैठा दिए और कितने स्थानों तक निकालना है, 3 स्थानों तक निकालना है। तो हमें यहाँ पे कितना जीरो बैठाना होगा, 6 जीरो बैठाना होगा। ठीक है, तभी इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव के 3 स्थान तक आएगा, क्योंकि वर्गमूल में हम लोग क्या लेते हैं, जोड़ा, और पॉइंट के बाद जीरो बैठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो दो अंक का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, ये एक ही अंक है तो इसको एक ही अंक में लेंगे। 1 का वर्ग करने पर कितना आएगा, 1 आएगा। अंदर क्या करेंगे, घटाएंगे, और बाहर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, 3 में 1 घटाएंगे 2, पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ से 2 जीरो उतारेंगे। ठीक है, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि इतना आ जाए या फिर इससे कम आए, तो 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 7 जा 49 का 9, हाथ में रहा 4, 7 2 जा 14, 14 और 4 कितना हो गया, 14 और 4 हो गया 18। ठीक है, तो 7 बार में कितना आएगा, 189। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पर 7 लिखेंगे, और अंदर क्या करते हैं, हम लोग घटाते हैं, और बाहर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 और 7 कितना हो गया, 14, और हाथ वाला 1 इधर लिखेंगे। ठीक है, 10 में 9 घटाएंगे 1, 9 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 1, 1 में 1 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब ये वाला जीरो हम लोग यहाँ पर उतारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर किस 3 4 है ना, यहाँ पे 3 4 है, तो अब किससे गुना करेंगे कि इतना आ जाए या फिर इससे कम आए। तो अब हम लोग इसको 3 से गुना करके देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2, हाथ में रहा 1, 3 3 जा 9 और 1 10, तो 3 बार में कितना आएगा हमारा, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, और 3 बार में हमारा आएगा 1029। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर में घटाएंगे और बाहर में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 10 में 9 घटाएंगे 1। ठीक है, 9 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 7, 1 में 0 घटाएंगे 1, 1 में 1 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। 3 में 3 जोड़ेंगे 6, और यहाँ से 4 उतर जाएगा, यहाँ से 3 उतर जाएगा, और इधर 1 अंक का जगह हम लोग छोड़ देंगे, और यहाँ से डबल जीरो को हम लोग क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 छक 12 का 2, हाथ में रहा 1, 4 दूनी 8 और एक हाथ वाला 9, 3 दूनी 6। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 6 9 2 4। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा घटाने में मिस्टेक हुआ है, 10 में 9 घटाएंगे 1। ठीक है, और यहाँ पे ये इसको पैचे दिया था तो कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। 9 में 2 घटाएंगे तो 7, और ये 0 बन जाएगा। 0 में 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। ठीक है, तो 7100 में हम लोग कितना घटाएंगे, 6924, और ये कितना बार में हम लोग लिए हैं, 2 बार में लिए हैं, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, 10 में 4 घटाएंगे 6। ठीक है, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। 9 में 2 घटाएंगे 7, ये बन जाएगा 0, इससे पैचे लेगा 10, 10 में 9 घटाएंगे 1, और 6 में 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आया। ठीक है, तो हम एक यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा था कि दशमलव के बाद 3 स्थान तक निकालना है, तो हमने दशमलव के बाद 3 स्थान तक निकाल लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.732। ठीक है, तो 1.73 को हम 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1.733 भी लिख सकते हैं, है ना। दोनों आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शेष रिमाइंडर बच गया है, तो हम लोग यहाँ पे इसको 2 को 1 बढ़ाकर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है रूट अंडर 16,384 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तथा इसका उपयोग करके, ठीक है, तो हमें मान किसका ज्ञात करना है, मान हमें इसका ज्ञात करना है। ठीक है, और इसका मान ज्ञात करने के बाद इसका उपयोग करके
इनका मान लिखना है, इनका मान हमें ज्ञात नहीं करना है, इसका मान ज्ञात करके और उसका फिर उपयोग करके हमें इसका मान लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मान ज्ञात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो रूट में दिया हुआ है, मतलब इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो हम लोग इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल हम लोग निकालने के लिए भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, भाग विधि ज़्यादा इजी रहेगा। 1 6 3 8 4, तो यहाँ पर एक का वर्ग करेंगे तो एक आएगा, अंदर क्या करते हैं, घटाते हैं, और बाहर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, एक में एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 6 3 उतर जाएगा। ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई करें कि इतना आ जाए या फिर इससे कम आए। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44। अंदर घटाते हैं और बाहर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, 13 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 9। 5 में 4 घटाएंगे 1, है ना। 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 2 उतर जाएगा यहाँ से, इधर एक अंक का जगह छोड़ देंगे, यहाँ से कितना उतर जाएगा, 84 उतर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 4 किससे, यहाँ पे जितना भरेंगे उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 8 जा 64 का 4, हाथ में रहा 6, 8 4 जा 32 और 6 हो जाएगा 38, हाथ में बचा 3, 8 2 जा 16 और 3 कितना हो गया, 19। ठीक है, तो ये 3 8 बार में क्या हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। 8 हम लोग यहाँ लिखेंगे, 8 हम लोग यहाँ लिखेंगे, और अंदर क्या करते हैं, हम लोग घटाते हैं, और बाहर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। हालांकि ये ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया पूरा, तो बाहर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर हमारा कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो हमारा इसका मान कितना आ गया, रूट अंडर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 16384 इजकल टू कितना आ गया, 128 आ गया। ठीक है, अब इसी का उपयोग करते हुए हमें क्या करना है, इसका उपयोग करते हुए हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, इन दोनों का, तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिए रूट अंडर 163.84 प्लस रूट अंडर 1.6384, ये दोनों हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो है और ये दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है। इसमें बस क्या लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा, 128 प्लस 128। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, वर्गमूल है ना। वर्गमूल में क्या लिया जाता है, जोड़ा लिया जाता है ना। तो यहाँ पे 2 अंक में पॉइंट लगा हुआ है, तो हाँ यहाँ पर हम लोग कितना अंक में लगाएंगे, 1 अंक में। ठीक है, यहाँ पर वर्गमूल है और वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा लिया जाता है। यहाँ पे 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कितना अंक के बाद लगाएंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पॉइंट वाला जोड़ बहुत ही इजी है ना। ये हो गया 12.8। ठीक है, ये 12.8, और हम लोग जानते हैं कि पॉइंट को पॉइंट से मिलाना होता है। पॉइंट वाले जोड़ में क्या करते हैं, पॉइंट को पॉइंट से मिलाना होता है। यहाँ पे पॉइंट है तो हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे। ठीक है, अब पॉइंट के आगे कितना है, 1, तो पॉइंट के आगे क्या लिख दिए, 1। पॉइंट के बाद क्या है, 2 8। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट के बाद 2 लिख दिया, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, और इसको क्या करना है, जोड़ना है। अब यहाँ पे 8 के बाद कुछ नहीं है तो क्या बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 आएगा, 8 और 2 10 आएगा, 10 का 0, हाथ में बचेगा 1, 2 और 3, और एक हाथ वाला 4, और यहाँ से 1 उतर जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14.08, ये इसका आंसर हो जाएगा।